अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हालात, ओके, बाय अहमद खान पॉडकास्ट फीड सिद्दीकी बॉस। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल निकरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. आप लोगों को पता है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? क्या होती है? बीवी करी शौहर से आई लव यू, शौहर करे कितने पैसे चाहिए, अगले दिन शौहर करे बीवी से आई लव यू, बीवी करी एक मिनट ठहर जाओ, बच्चे भी जाग रहे हैं, जरा सोने दो। कहते हैं कि ये शायरों को ना शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर बीवी अच्छी मिल गई तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर बीवी बुरी मिली तो शायरी अच्छी हो जाएगी। तो ये बिजली बंद करने वालों ने उल्टा कौन से शिकवा क्या है? क्या? वो कह रहे हैं जब आप वॉशरूम में बगैर पंखे के बैठ सकते हो तो कमरे में क्यों नहीं बैठ सकते? अच्छा सर, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हमारे माशरे की तल्ख हकीकत ये है कि ईमान और सेहत के बाद सबसे बड़ी नेमत यूरोप और अमेरिका की नेशनैलिटी है। बिल्कुल। बट को पहले दिन ही ना अंदाजा लगा लेना चाहिए क्या? कि वो बारात में 500 बंदे लेके जाता है और वो शेरनी वहां से अकेली चली आ रही होती है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। डर बता रहा है, चेहरे का डर बता रहा है। लड़कियों को इज्जत देने से मोहब्बत का मान का पता लगता है। जूते की नोक पे रखते हो, गालियां देते हो, तुम्हारे खानदान का पता लगता है। तेरी यादें कांच के टुकड़े, तेरी यादें कांच के टुकड़े और मेरा दिल नंगे पाँव। वाह वाह कि तुम मुझे अपना बना के रख लो, वाह मुझे वाह, अपना बना के रख लो, तुम मुझे अपना बना के रख लो, सबने मुझे तुम्हारा समझ के छोड़ दिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। रूह की मोहब्बत सीखनी है तो मैं उस्ताद बनूंगा। ये जिस्मों की मोहब्बत से थोड़ी आगे की बात है। और इस पे मैं भी एक शेर सुनाऊंगा कि भाई हो गई मोहब्बत, हो गई मोहब्बत। चलो कपड़े पहन लेते हैं। एक लड़का कह रहा है कि यार बंदा आंखों में साबुन डाल ले, लेकिन रात को किसी लड़की से कॉल पे बात करने की आदत ना डाले। और लड़कियों का ईगो मानने का एक ही तरीका है, क्या? वीगो। वीगो पे आए, बादशाह और ये मुगल बादशाह गुजरे, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं। ये इनकी किस्मत में ये शवरमा और ये पिज्जा वगैरह था ही नहीं। नहीं था उस वक्त, नहीं था। जब बॉस भाई आप इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि चमचागिरी वाहिद एक ऐसा शोबा है, इसमें ना तनख्वाह मिलती है और ना ही इज्जत, लेकिन अक्सर लोग इसे बड़े शौक से करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाज़ औक़ात ये आपके जो मुआशरा है उसका हिस्सा बन चुका है। ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स। चांद पे पहुंच गया तो वहां चांद फतेह अली पहले बैठा हुआ रियाज कर रहा था। सलाम कर दिया, कितने तस्वीर लगाई तो उसने सलाम किया नहीं किया। मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ, वो चेक करने के लिए आ गए, हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब जहालत जो है वो इस लेवल पे आम हुई हुई है। हालांकि आपने किसी से कोई अल्लाह न करे कोई अपील नहीं की थी। मुझे तो उर्दू अच्छा लगता था, इंग्लिश बुरा लगता था, और यकीन करो सर मैंने तो हमेशा इंग्लिश में फेल होकर अंग्रेजों को उनकी औकात याद दिलाई है। वेरी गुड। पर इंग्लिश फिल्म आपके समझ नहीं आती होगी। अस्सलाम वालेकुम बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। जिस रेस में तुम दौड़ रहे हो और उस रेस में तुम्हारा कोई अपना नहीं, मुबारक हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं। वाह, मेरे घर का बनाया हुआ शेर है, दूसरों के मैं बोलता ही नहीं हूँ। अर्ज किया कि एक लड़की मोटी ताजी थी, एक लड़की मोटी ताजी थी जो मजे से सब कुछ खाती थी। जो मजे से सब कुछ, ये तो डिंग डोंग का इश्तिहार है। कि मैं कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी तबाह करना चाहता हूँ, मैं कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी तबाह करना चाहता हूँ, हालांकि आप तबाह कर चुके हैं। वाह वाह वाह, मजीद मजीद वाह। मैं कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी तबाह करना चाहता हूँ, एक अपनी पसंद की और एक अम्मी की पसंद की शादी करना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। अच्छा ये फिजा में इतनी शायरी क्यों है? पता नहीं इसकी एक वजह है। क्या वजह? क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं सर, वो यहाँ पर आए नहीं है, उन्होंने हमें फेवर दिया आकर। क्या बात है? हमें इज्जत बख्शी आकर, जो कि आपको किसी और पॉडकास्ट में नजर ही नहीं आएंगे। है ना? क्या बात है? ऐसे ही है। आपकी और मेरी तालियों में हम इस्तकबाल करते हैं सिद्दीकी बॉस। थैंक यू अरब भाई, थैंक यू बरकत उज़्मी भाई। मैं आप लोगों का तो बहुत बड़ा फैन हूं। सर हम आपके खुद फैन हैं। मैं वाकई आपके काम को देखता हूं, और मेरी दुआ सिर्फ इतनी है कि पहले ही आपको दुआ दे दूं कि अल्लाह आपको उस मुकाम पे ले जाए जो जगह आप डिजर्व करते हैं। आमीन आमीन। आपको कोई फिल्म करवाना चाह रही है? फिल्म छोटी चीज है, कोई बहुत बड़ा काम करवाना। समझा कह रहे छोटी वाली फिल्म कराना चाह रहा हूं। मैं वही तो बोल रहा हूं, आपको वो मकाम पे देखना चाह रहे हैं बरकत भाई। क्या बात है? मैं चाह रहा हूँ ये उस मकाम पे ले जाके आपको देखेंगे आराम से। हाँ बिल्कुल, तन तनहा बिल्कुल अकेले देखना है। अच्छा तन तनहा बोला बॉस भाई, तन तना नहीं तन तनहा। बॉस भाई आपका सारा बायोडाटा इस वक्त मेरे सामने फैला हुआ है, आपकी जिंदगी के किस्से मेरे सामने फैले हुए हैं, और कुछ सवालात मुझे जन्म लेने पे मजबूर करने की मैं सवालात आपसे पूछूं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं इजाजत दूंगा अहमद साहब को, आपको सवाल शुरू करें। मैं लड़की का बाप हूं, मैं इजाजत क्यों दूंगा? मैं लड़की का बाप हूं, मुझसे क्यों इजाजत ले रहे हैं? बॉस भाई कुछ बताइए, कुछ बचपन में शुरू से करते हैं, शुरू से आपकी जिंदगी का सफर। ठीक है, कैसे थे बचपन में, लोग जानना चाहते हैं। बचपन में बहुत शरारती, मतलब बेइंतहा शरारती,
और प्लस थोड़ा सा चोर भी। हाँ, मोची के पैसे चुरा लेता था, रोमियो वाले नाम पैसे मेरा, चालिया, चोरी है काम बेकरी से अंडे, बस यही किया। यार ये शरारती वाली चोरी है। अच्छा, इनके चेहरे पे है, इनकी जो आंखें और नाक का जो सीन है ना, वो बड़ा शरारत बस टपक रही भाई, बस इतनी मोहब्बत ना कीजिएगा। तो बहुत गौर से देख रहे हैं भाई उसमें। लेकिन आप बड़े आप संजीदा शायरी करते। अच्छा, आप ये देखो यार, ये मैं बचपन की बात इसलिए कर रहा हूँ। आप देखो, ये बचपन में हम लोग कितने मासूम थे। हम लोग समझते थे कि हीर रांझा को खेतों में खाना देने जाती है। अब मैं आज तक ये समझ रहा जब हूँ। से वीडियो वायरल होनी शुरू हुई है ना खेतों की, तब पता चला कि क्या देने जा रही है। ये है खाना ही, लेकिन हो सकता है उसमें बाजरे की रोटी हो। बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी, सरसों का साग। बॉस आज ना हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। हाँ, प्रॉपर इंटरव्यू। मैंने जितने भी देखे ना आपका, वो अपर व्यू है। ऐसे ही हम इंटरव्यू करना चाहते हैं। कर लें, देख के, सोच के, समझ के। जैसे मरी में आप जाएंगे, अपर टोपा लोअर टोपा जगह है। लेकिन एक इंटर के आपकी गहराई में जाने के सिद्दीकी बॉस। हाँ, ये बॉस क्यों कहते हैं आपको? बॉस की वजह वो जब मैंने आईडी बनाना शुरू की ना, उस वक्त मुझे कोई दूसरी चीज मिली ही नहीं। वो, हाँ, और पहली चीज मिल गई थी आपको? फला ढमकाना, वो रिकमेंडेशन आती थी उस दौर में। तो उस वक्त जो है वो रिकमेंडेशन में आया बॉस, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। जिंदगी में देखिए एक चीज देखिएगा, काला मैं, मोटा मैं, दांत मेरे गोल्डन कलर के, मशहूर होने नहीं आया था मैं मशहूर खुद ब खुद ही हो गया। बहुत कम लोग होते हैं जो नाम से हिट हो जाते हैं। हाँ, सही बात। सिद्दीकी बॉस, सिद्दीकी बॉस। इतने सारे लेकिन इनके नाम में ना बड़ा रोब है। हाँ ना, सिद्दीकी बॉस। अरे अब आप देखें ना, इतने सारे जो हमारे। अच्छा, भाभी में ही कहते हैं सिद्दीकी बॉस? नहीं, भाभी नहीं कहती, भाभी यही कहती है। ये भाभी को बॉस कहते हैं। अच्छा, यही है। तो ये शादी आपने मोहब्बत की थी, अरेंज थी? शादी जो है वो अरेंज थी। यार ना करें यार, वैसे आप कह रहे हैं मैं अंडे चोरी करता था, मोची के पैसे चोरी करता था, और शादी आपने शरारत नहीं की। नहीं तो अगर शरारत कामयाब हो जाती तो शायर कैसे बनता? वाह 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 वाह। कहते हैं कि ये शायरों को ना शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर बीवी अच्छी मिल गई तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर बीवी बुरी मिली तो शायरी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आप तीनों शादीशुदा, मेरा आप तीनों से एक सवाल है। आप लोगों को पता है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? क्या होती है? बीवी करी शौहर से आई लव यू, शौहर करे कितने पैसे चाहिए, अगले दिन शौहर करे बीवी से आई लव यू, बीवी करी एक मिनट ठहर जाओ, बच्चे भी जाग रहे हैं, जरा सोने दो। ऐसा अगर बच्चे कहते हैं आई लव यू, हाँ, तो फिर सलाम वालेकुम। अच्छा, फिर आप मकान 3 कमरों का लें। नहीं, मैंने अब देखा, मकान 3 कमरों पहले का। भी बात हमारी ये बहुत अच्छा। सारी, पहले भी एक बात मेरी बात रहेगी थी, काफी बार आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, 3 कमरों का हो या 4 कमरों का हो, रास्ता बना लेते हैं। बॉस आज एक ऐसा सवाल जो कि हर पाकिस्तानी एक दूसरे से पूछ रहा है, बताए। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, गुंजाइश से ज्यादा। भाई पहले ये होता था कि 35,000 रुपए घर का किराया और 15,000 रुपए बिल, अब 50,000 रुपए बिल आ रहा है। पहले बंदा सोचता था मैं घर अपना ले लूं, अब बंदा ये सोच रहा है कि यार मैं बिजली अपनी ले लूं। पहले ये होता था कि किराए के अंदर गैस और बिजली शामिल होती थी। अगर तुमसे थोड़ा सा और पहले की बात करें, क्या ख्याल है बरकत भाई? बिल्कुल। किराए के अंदर जो है वो बिजली और गैस शामिल होती है। शामिल होता था, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे वो हैं, किराए से ज्यादा बिजली का बिल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता था। आप ये देखो, ये बिजली बंद करने वालों ने उल्टा कौन से शिकवा क्या है? क्या? वो कह रहे हैं जब आप वॉशरूम में बगैर पंखे के बैठ सकते हो तो कमरे में क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि वॉशरूम में जो है वो 5 मिनट 10 मिनट बैठता है बंदा कमरे में। ये तो 20-20 मिनट बैठता है। ये कोई फिर मसला है? लोकेशन भेज रहा होता हूँ। नहीं, मैंने मतलब सही है, कमोड के जरिए। हाँ, लोकेशन का मोड के जरिए। यार देखें ये, अच्छा, बहुत से लोग वॉशरूम में पंखा लगाते हैं ना, लेकिन फिर वो जो यार मतलब मैं आपको एक बाहर बात उठता है, स्मेल आती ये है। जो वॉशरूम का मॉल खराब किया है ना, ये कमोड वाली पार्टी ने भी किया है। वो देर तक बैठे आते हैं यार। ऐसा ही है। उसमें सुकून से बैठा रहता है ना बंदा, पूरा अखबार पढ़ लेते हैं उसी में। पूरा अखबार अरे पढ़ लेते कमर हैं। बाद में खड़ा होके कह रहा होता है यार थक गया। ये तो मजाक नहीं सर। लेकिन अच्छा, ये है कि जो पेशेंट हैं उनके लिए कमोड एक सहूलत है, हाँ, ऐसे ही है ना? ऐसे ही। अच्छा सर, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हमारे माशरे की तल्ख हकीकत ये है कि ईमान और सेहत के बाद सबसे बड़ी नेमत यूरोप और अमेरिका की नेशनैलिटी है। हाय हाय। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उसकी वजह भी है कि आपके यहाँ जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंसानी जान की कीमत खत्म हो गई। बाहर मैं जब वीडियोस देख रहा होता हूँ ना, तो उनका कुत्ता डूब रहा होता है, 4 हेलीकॉप्टर आते हैं, हमारे इंसान डूब रहा होता है, हम कुत्ते की तरह देख रहे होते हैं। हाय 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 हाय। सर हमारे यहाँ ये है ना कि देखें, ब्लड प्रेशर की वजह से, उसके डर की वजह से नमक खाना छोड़ दिया, ऐसे ही। शुगर की वजह से मीठा खाना छोड़ दिया, लेकिन हराम खाना नहीं छोड़ दिया। अल्लाह के डर से। हराम छोड़ देंगे तो फिर बच नहीं जाएंगे। बॉस भाई, आप इस बात को मानते हैं कि हमारे माशरे की तल्ख हकीकत ये है कि हमारे माशरे में शादी का इंतजार करती हुई बेटी और रोजगार का इंतजार करता हुआ बेटा एक ही हालत से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत मैं बड़ी कहता हूं, बात मर्द को की आपने। पहले दिन ही ना अंदाजा लगा लेना चाहिए क्या? कि वो बारात में 500 बंदे लेके जाता है और वो शेरनी वहां से अकेली चली आ रही होती है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। डर बता रहा है, चेहरे का डर बता रहा है। 17 साल हो गए। बहुत इस पे टॉर्च मारे जरा। हाँ, टॉर्च
फरमाइए। बिल्कुल इसमें रोशनी मार सकता हूँ मैं। देखिए जो लड़की होती है, पहले बरकत भाई की बात का जवाब दे देता हूँ कि वाकई इस मुल्क के हालात ऐसे चल रहे हैं कि हमें पता नहीं है। हमारे लिए तरक्की कुछ और हो गई है। हमारे लिए तरक्की ये है कि हमारे पास जनरेटर हो, हमारे लिए तरक्की ये है कि हमारे पास जो है वो बिल कम आ रहा हो, हमारी तरक्की ये घर से निकलते हुए हमने सारे बटन बंद कर दें। हम यहाँ अटक गए, जहनी मफलूज हो गए, बीमार हो गए। हमारी बीमारी का आलम ये हो गया, हम पेट्रोल की कीमत रोज देख रहे होते हैं। रोजाना अपनी कन्विंस डिसाइड करनी पड़ती है हमें कि आज बाइक छोड़ेंगे या गाड़ी। अब ये तो पहली आपकी बात की जवाब होगी। दूसरी बात ये, जो औरत होती है वो हमेशा की शेरनी होती है। औरत का दर्जा जो होता है वो हर जगह पे ऊपर है, शरीयत में भी ऊपर है। वाह 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 वाह। मैं 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल कि लड़कियों को इज्जत देने से मोहब्बत का मान का पता लगता है। जूते की नोक पे रखते हो, गालियां देते हो, तुम्हारे खानदान का पता लगता है। भाई वाह वाह। डीप कॉन्वर्सेशन। ओके, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर करना। नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो, क्योंकि आपके व्यूज पे डिपेंड होता है। एंड ये मैंने बहुत ज्यादा देखा, लाइक पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बिजली के बिल तक अटके रहना। बेचारे कुछ लोग, मतलब ऐसा हो गया है, उनकी सैलरी होगी 25,000 20,000 लाइट बिल। देखो, अगर 20,000 लाइट बिल आ रहा है, मतलब अगर आप 5 लाख 6 लाख 8 लाख महीने का कमा रहे हो, तब आपको 20,000 भरने में कुछ ज्यादा जाती नहीं है। बट अगर इनकम 25,000 है और 20,000 लाइट बिल आएगा तो इंसान करेगा क्या? कैसे? मतलब मुश्किल है ना ऐसे में जीना। इतने, वो एक वीडियो देखने के बाद मैंने इतने सारे वीडियोस देखे, इतने सारे वीडियोस में एक चीज तो ये मेंशन करते हैं अबाउट बिजली, मेन अबाउट बिजली। खाना भी महंगा हो गया है जितना मैंने सुना है। लाइक आलू ही कुछ 1200 रुपए किलो। 1200 रुपए किलो, बाप रे। हमारा पूरा कितना राशन आ जाता है, पूरा नहीं चलो कितना सारा राशन आ जाता है। कल मैंने मंगवाया 13 चीजें फ्रॉम ग्रोसरी, ऑनलाइन ग्रोसरी। तो उसमें था 10 किलो आटा वगैरह, 11 किलो आटा, फिर बहुत सी चीजें थी। बिस्किट्स के तो बहुत बड़े बड़े पैकेट में, छोटे नहीं, मल्टीग्रेन के बड़े बड़े 10-10 वाले पैक, वो मंगवाया। अब मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने क्या क्या मंगवाया, बट 13 चीजें थी, आइटम्स 13 थे। ओके, तो बिस्किट का एक पैकेट अलग है, 10 वाले पैक एक अलग, नहीं तो आप सोचोगे वो 10 और बाकी का, ऐसे 13 आइटम्स अलग अलग मंगवाए थे। तो मेरा बिल आया था 1100 रुपए। इतनी सारी चीजें मंगवाने के बाद मेरा बिल आया 1100 रुपए। और मैंने सुनती हूँ कि सिर्फ आलू 1 केजी लेने जाए तो 1600 रुपए पाकिस्तान में। मैं शॉक हो गई, माँ कसम, ये क्या चालू है वहां पे? अगर मैं सच बोल रही हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना कि ये एक्चुअली ऐसी चीजें हो रही है। और जितना हो सके प्यार बरसाओ, कमेंट लाइक शेयर से भर दो गाइस। बाकी परत नहीं आले, बाय।